टीटीपी आतंकियों ने एक वीडियो जारी कर बकायदा इस बात का दावा किया है कि उन्होंने पाकिस्तानी सेना की चौकी पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान के सामने पाकिस्तान के सैनिकों ने देखे किस तरह से आत्मसमर्पण कर दिया, अपने हथियार डाल दिए, सरेंडर कर दिया। और 2 माह से ज्यादा का अरसा हो चुका है। पारा चनार का दीगर अजला से जमीनी राब्ता बिल्कुल मुनक़ता है। 4 लाख आबादी है, मैसूर होकर रह गई है। और अफगान तालिबान ने मिलकर पाकिस्तानी पोस्टों पर भारी हथियारों से बिला इश्तियाल फायरिंग शुरू कर दी। हमारी डिप्लोमेसी जो है वो फेल हुई है। हमें बड़ी क्लियर इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए। पाकिस्तानी की जान और हिफाजत अफगानिस्तान पर मुकद्दम है। अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का मुकम्मल एहतराम करती है। पाकिस्तान ये कर सकता है? क्या पाकिस्तान को करना चाहिए? ये है सवाल। हम ना हो तो आप कहाँ के हैं? और इसके बावजूद आप हमें बताएंगे कि जी आप हमारे बॉर्डर पर अटैक करेंगे या अटैक होने देंगे। लेकर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से किया जाता रहा। यहाँ तक कि हमारे नुमाइंदा खुसूसी मौजूद थे अफगानिस्तान में, जब मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि 4 ठिकाने टारगेट किए गए हैं दहशतगर्दों के। अफगान हुकूमत का कहना सिविलियंस निशाना बने हैं, पाकिस्तान का यह कहना कि बाकायदा खुदकुश हमलों की जैकेट्स बनाने वाली फैक्ट्रीज टारगेट की गई हैं और ख्वारिज भी बड़ी तादाद। जब तक आप इन कुव्वतों को चैलेंज नहीं करते हैं उनका मुकाबला नहीं किया जा सकता। इनके बारे में बात करते हुए हमें 10 दफ़ा सोचना चाहिए। हमारा मुंह जो है ना वो इतने खुले हैं, राल की तरह से हम जुगाली करते रहते हैं, लेकिन वहाँ जाके देखें ना, कहें ना किसी एक उसको जो इनको यानी इन पर तनकीद करते हैं, जाके वहाँ खड़े होकर सामने जरा गोली खा के दिखाएं। पाकिस्तान से अफगानिस्तान मैनेज नहीं हो पा रहा, विच इज़ फैक्ट। और वो मैनेज इसलिए नहीं हो पा रहा कि अफगानिस्तान हैज़ नथिंग टू लूज। उन्होंने उनके पास कुछ है ही नहीं है लूज करने को। जबरदस्त मजाक बनाया हुआ है इन्होंने। तो पाकिस्तानी की जान अगर कीमती नहीं तो फिर पाकिस्तान भी कीमती नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का मतलब क्या है? नमस्कार दोस्तों, सोशल नेशन में आप सभी का स्वागत है। तालिबान ने पाकिस्तान की बैंड बजा दी है। जी हां, तालिबान ने पाकिस्तान की नाक में दम कर दिया है। तालिबान लड़ाकों ने पाकिस्तानी पोस्टों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इस बीच तालिबान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसके लड़ाकों ने पाकिस्तान के बजौर में चौकी पर भी कब्जा कर लिया है। टीटीपी ने अफगानिस्तान सीमा के पास स्थित एक पाकिस्तानी चौकी पर कब्जा करने का कथित वीडियो जारी किया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रही है। इस वीडियो को देख पाक मीडिया हैरान है और इस पर कुछ एक कहा। अफगानिस्तान इज ए लैंडलॉक कंट्री। ये मेरी बात तवज्जो से सुने आप। इसके अगर रास्ते हम ना खोल लें तो ये तो आप देखें, सिवाय ईरान के कोई रास्ता नहीं है उनके पास दुनिया की तरफ। आप देखें, शायद जरूरिया जो है, जो लाइफलाइन होती है किसी कौम की, वो सब यहाँ से जाती है। आपका टोटल बिजनेस पाकिस्तान के साथ है, अफगान ट्रेड के तहत है, जिस भी रंग से है। हम ना हो तो आप कहाँ के हैं? और इसके बावजूद आप हमें बताएंगे कि जी आप हमारे बॉर्डर पर अटैक करेंगे या अटैक होने देंगे। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू काबुल गवर्नमेंट को ये बात बावर करानी चाहिए कि दे हैव टू रिस्पेक्ट आवर बॉर्डर्स बिकॉज वी आर रिस्पेक्टिंग योर बॉर्डर्स। और अगर आप उनको खुला छोड़ेंगे तो फिर हमारे पास भी ये ऑप्शन मौजूद है कि हम 29 लाख महाजरीन को खुला छोड़ें कि वो आपके ईंट से ईंट बजा दें। विल दैट बी फाइन? महाजरीन को कंट्रोल कर रहे हैं। पहले शुरू में आप ये कहते थे कि जी ये आपके लोग हैं, इन्हें आप ले जाएं यहाँ से। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, ये हथियार फेंक दें, ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ वफा निभाने का अहद करें, दे आर मोस्ट वेलकम। उन्होंने कहा ये तो हम नहीं करेंगे, तो हमारा कसूर तो नहीं है। वी ऑफर्ड देम एन अपॉर्चुनिटी टू कम बैक। अगर वो नहीं आना चाहते, अगर वो असला उठाना चाहते हैं, तो जवाब भी तो उसी जबान में जाएगा। ये नहीं हो सकता कि एक सॉवरेन स्टेट के खिलाफ जत्थे जो हैं वो ग्रुप बना के बॉर्डर्स पर हमलावर हो और हम उन्हें फूलों के हार पेश करें या चुप करके उन्हें कहें कर लो जी जो करना है। ये कहाँ होता है? पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के आगे सेंट्रल एशिया तक पहुंच नहीं सकता, ताजिकिस्तान तक भी नहीं पहुंच सकता। ये बीच में एक पट्टी है और ये है भी नॉर्थ है सारा के सारा पाकिस्तान का। सो कैसे पाकिस्तान इस सारी चीज को, ये आप समझ लें, ये अफगानिस्तान का चिकन नेक है। ठीक है जी, देखिए पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, लेकिन इस बड़े मुल्क की आज़ारी बात है, इसका अब ये जब तक चाइना को ऑन बोर्ड नहीं लेता, ठीक है जी, चाइना जो है ये इस नैरो आइसोलेटेड स्ट्रिप है अफगानिस्तान की, बड़ी हाई एल्टीट्यूड है और उगर जो मिलिटेंट्स ग्रुप हैं सिंकियांग में, वो यहाँ से कनेक्टेड हैं। और ये जो चीज़ है ये बेसिकली चाइनीज़ हमेशा वर्ried रहते हैं कि देयर कुड बी अ स्पिल ओवर इफेक्ट, क्योंकि जो ये ग्रुप है इसका इस तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक पार्टी के साथ भी राब्ते हैं। ठीक है, पाकिस्तान जारी बात है सोच रहा है कि हमें अफगानिस्तान को कैसे मैनेज करना है। पाकिस्तान से अफगानिस्तान मैनेज नहीं हो पा रहा। देखिए मैं एक बात बताऊँ आपको, एक बड़ी चीज़ क्लियर है कि ये काम कभी भी पाकिस्तान ने माजी में नहीं सोचा। ये काम कभी भी माजी में नहीं सोचा। ठीक है जी, कि क्या करना है, क्या इस हवाले से इसको कैसे मैनेज कैसे करना है।
ये काम पाकिस्तान ने नहीं सोचा। एक तो ये है कि पाकिस्तान को जो गलतफहमी हम कहें या खुशफहमी कहें या मिसअंडरस्टैंडिंग कहें, जो भी कहें, वो ये थी कि पाकिस्तान समझ रहा था कि सोवियत वॉर के अंदर हमारा एक बड़ा इन्फ्लुएंस रहा अमेरिका के साथ मिलकर, और अफगान तालिबान तो हमारे अपने थे। 1996 में उनकी हुकूमत आती है, 2001 में अमेरिका दोबारा वहां पे उनके खिलाफ जंग छिड़ता है, जो उनका 9/11 हुआ। उसके बाद से पाकिस्तान के जो मतलब तालिबान ज्यादातर पाकिस्तान के अंडर इन्फ्लुएंस थे, तो वो लोग जब अमेरिका का साथ दिया पाकिस्तान ने 2001 में, उसके बाद से हालात बदलना शुरू हुए, और वो लोग जो कभी पाकिस्तान की मुट्ठी में हुआ करते थे वो पाकिस्तान के अगेंस्ट आना शुरू हो गए। ये सिलसिला चलता गया, और वो कहते रहे कि कल हम ठीक थे, आज हम गलत है, या आज हम गलत है या कल हम ठीक नहीं थे, मतलब जो भी आप उसका सिस्टम बनाते हैं। और वो चीज जो कभी पाकिस्तान को फेवर करती थी वो पाकिस्तान के खिलाफ। हमें ये लगा कि अब तो भाई शायद वो 1979 में जो कुछ था उसके डबल ट्रिपल हमारे पास रहेगा। वो चीजें शायद बदल गई, वक्त बदल गया, हमने गलत अंडरस्टैंडिंग थी हमारी, हम वही चीजें माइंड में रखकर चल रहे थे, लेकिन जो तालिबान है शायद उनका दिमाग बदल चुका था। इसमें कसूर किसका है? इसमें कसूर मेरे ख्याल एक तो कॉपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब ऐसे कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं जिसको हम शायद हम भी और गालिबन अफगानिस्तान भी, हालांकि दोनों किसी हद तक एक दूसरे की जरूरत है, बट ऐसा नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेटली ये चीजें जो हैं वो गलत साबित हुई। डिप्लोमेटिक फ्रंट पे बातचीत जब हुई, उन्होंने कहा कि भाई टीटीपी आपका इंटरनल मैटर है, ये अफगानिस्तान का जवाब रहा है। और इसके साथ साथ जो चीज़ें हुई, पाकिस्तान के जो आईएसआई के चीफ हैं और बाकी डिफेंस मिनिस्टर, इस तरह के लोगों ने बाकायदा विजिट्स किए हैं काबुल के, और वहाँ से अमीर खान मुत्तकी 2 या 3 विजिट्स पाकिस्तान के कर चुके हैं, और उनकी आर्मी चीफ और मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें भी हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट कुछ नहीं आया। रिजल्ट वही का वही रहा है। और टीटीपी मैं आपको हमेशा बताता रहा हूँ कि कहा यह जा रहा है कि अफगानिस्तान को वो हमारे, बल्कि वो क्या नाम है उनका, DGISPR जो है अहमद शरीफ, जनरल अहमद शरीफ, वो कहते हैं कि भाई अफगानिस्तान को पाकिस्तान को लेना पड़ेगा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को लेना पड़ेगा, या फिर टीटीपी को, दोनों में से एक चीज चलेगी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 145 देश की रैंकिंग में पाकिस्तान 9वें नंबर पर है। पाकिस्तान की सैन्य ताकत तालिबान से कहीं ज्यादा है, लेकिन 2021 में अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबानों के पास अमेरिका के छोड़े हुए हथियारों का जखीरा हाथ लगा है। फोर्ब्स के मुताबिक अमेरिका अफगानिस्तान में 8 लाख से ज्यादा आधुनिक सैन्य उपकरण छोड़ आया है। इसमें राइफल, हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान जैसे कई उपकरण शामिल हैं। इन हथियारों की संख्या लाखों में है। आसान भाषा में कहा जाए तो आधुनिक हथियारों के मामले में तालिबान कई देशों से बहुत आगे है। तो यार आपको क्या लगता है कि तालिबान और पाकिस्तान में कौन सबसे ज्यादा मजबूत है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।